हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या होता है। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाला और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। मृदुभाषिणी का मतलब होता है कि सुशील। भला एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए? जो एक इंसान को चाहिए होता है वो सारा चीज वकील साहब के पास उपलब्ध है, मगर वे सुखी नहीं है। सारा चीज रहने के बावजूद भी वो सुखी नहीं है, खुश नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उसके बगल में जो बीमा एजेंट है, उसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब के घर के बगल में जो बीमा एजेंट वाले हैं, उसके विभव की वृद्धि से तरक्की भरक्की देख के वकील साहब को जेलस होता है। उसका हर टाइम को उसका कलेजा जलता रहता है, उसको तरक्की भरक्की देख के। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उसके लिए काफी नहीं दिखता। जो चीज के पास उपलब्ध है, जो एक मनुष्य को चाहिए, सुखी मनुष्य मतलब सुखी जीवन के लिए जो चीज चाहिए, वो सारा चीज उपलब्ध है उसके पास, लेकिन वो सुखी नहीं है। दूसरा का तरक्की भरक्की देके उसके अंदर जलन बहुत ज्यादा भरा हुआ है। वो इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तरक भरक भी मेरी हुई होती। उसे जलन होता है कि उसकी जो बीमा एजेंट वाले के पास जो है जितना चीज तरक्की भरक्की, उसका एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय, वो सब जो है वकील साहब का होता, वो ऐसा सोचते हैं और उसको जलन होता है उनसे। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है, जो उसके पास होता है वो उससे खुशी नहीं होता है। दूसरे के मतलब सुखी से वो दुखी होता है। खुद के दुखी से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुखी से वो दुखी होता है। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश, सॉरी वो तो हो गया है। अगला, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि वह उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में पक्ष की सभी अभाव उनके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दूसरे के जलन में जो है ना, वो जो है कि दूसरे के तरक्की भरक्की देख करके वो हर टाइम जलते रहते हैं। देश के इन दाह दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे। आधे से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो दूसरा तरक्की भरक्की देख के जलते रहते हैं और वो न चाहते हुए भी जलते हैं। एक बार ईर्ष्या अगर किसी मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है तो वो अपने आदत से लाचार रहते हैं, चाहकर भी वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उनका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि उससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। अगर भगवान ईर्ष्यालु व्यक्ति को कुछ देता है तो उससे मतलब कि खुश नहीं होते हैं, उसका आनंद नहीं लेते हैं, बल्कि वो और भी आगे सोचने लगते हैं कि इससे बड़ा हमें क्यों नहीं मिला। अगर सपोज अगर किसी व्यक्ति के पास बाइक हो तो वो जो है बाइक से खुश नहीं होंगे, वो सोचेगा मेरे पास कार भी होना चाहिए। इसलिए जो चीज होता है इंसान को उसी में खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है बराबर इसी मतलब बात में वो रहते हैं, जलते रहते हैं कि जो चीज के पास है, जो चीज दूसरों के पास है, वो सारा चीज मेरे पास हो। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाते हैं। मतलब वो जलन के कारण जो है सोचते तो सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाते हैं और अपने उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों की हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। खुद ये नहीं सोचता है कि वो आगे किस तरीका से बढ़े, ये उसके मन में नहीं आता है कि वो आगे किस तरीका से बढ़े, बल्कि ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसे बस पीछे करना है। जितना टाइम सोचने में उसको पीछे करने के लिए सोचने में जितना टाइम वो बर्बाद करता है, वो खुद के बारे में सोचे शायद वो उनसे कई गुना आगे रहेगा, लेकिन इस साल व्यक्ति ऐसा नहीं करता है।
ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वो इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा वह उस पर अनायास में ही बिठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि इंसान में कोई भी मनुष्य संसार में एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। दूसरा का निंदा मतलब कि दूसरे के प्रति जलन रखने से कोई व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। वो तभी बढ़ सकता है जब वो खुद, मतलब जो अगला, सपोज दैट कि अगला व्यक्ति को देख रहा है कि वो इतना मेहनत कर रहा है, उस मतलब कि उसके बराबर ना सही पर उससे कम या ज्यादा करे ना, जितना वो कर रहा है उससे ज्यादा करना स्टार्ट कर दे तो शायद उससे वो आगे होगा। उन्नति उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। अपने चरित्र को निर्मल बनाए, अपने मन को एकदम से साफ बनाए, ना कि गंदगी मन में भरा हुआ रखे कि जो है दूसरों को पीछे करना है, इसका भलाई तो नहीं, ओनली बुराई ही। इस व्यक्ति को मन में भलाई नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, बस ओनली बुराई, जलन दूसरे के प्रति। वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए, साफ और गुणों का विकास करे, अपने अंदर गुण लाए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उनका जन्म होता है। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। और सबसे पहले वह उसी को जलाती है जो जिसके मन में वह मतलब घर बनाता है, जिसके हृदय में का जन्म होता है, वो उसी को पहले जलाता है। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति खुद के प्रति जलते 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 जब खुद भी पीछे जाते हैं और दूसरों को पीछे करने के चक्कर में खुद ही पीछे जाते हैं। वो उसको मतलब कि इस बात का एहसास नहीं होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष